नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। एसपीटी का जो हम लोग ये वार्षिकी की का जो करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो हम लोग का जुलाई तक का है, जुलाई 2025 से लेके 2026 तक का जो हम लोग देख रहे हैं, इसका पहला पार्ट हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है इसमें आज का टॉपिक वो है हमारा केंद्र सरकार की योजनाएं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देखते हैं। और बेसिकली हमको ईयर देखना है कि कौन सा योजना कब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट हो जाता है। और साथ के साथ जो है हम लोगों को जो 2026 में जो योजना चलाया गया है बेसिकली उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2014 का जो मेनली योजना है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना, मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और मिशन इंद्रधनुष योजना, ये सब जो योजना है ये सब 2014 में चलाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, भारतमाला परियोजना, वन रैंक वन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा यहाँ पे देखिए बेसिकली जो इतना है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और भारतमाला परियोजना, वन रैंक वन पेंशन योजना, ये सब जो है 2015 का स्कीम है। ठीक, 2016 में हम लोग चलते हैं। तो 2016 का जो है वो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया, सेतु भारतमाला परियोजना। और सेतु भारतमाला परियोजना का जो संबंध है वो रेलवे क्रॉसिंग से है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री वय वंदन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सब जो है 2016 में लागू किया गया है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट भी आपको बता दूंगा जो मैक्सिमम रिपीटेड होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको क्या है, एक आइडिया रखना है कि कौन सा जो योजना है वो कब लाया गया। पीएम वय वंदन योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसको सौभाग्य के नाम से जानते हैं, दीनदयाल स्पर्श योजना, भारत नेट योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये सब 2017 का योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जिसको हम लोग कहते हैं, ये 2018 का योजना है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019 का है। पीएम सम्मान निधि योजना 2019 का है। कर्मयोगी मानधन योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और गरीब कल्याण योजना, ये सब योजना 2019 का है। ठीक है, 2020 की योजना की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम स्वनिधि योजना, नई शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना और पीएम वाणी योजना, ये सब आपका 2020 का योजना है। ठीक है, 2021 में पीएम युवा योजना हो जाएगा हमारा। और जान है तो जहान है अभियान, ये भी 2021 का ही है। उज्ज्वला 2.0, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2021 का ही है। अमूर्त 2.0, पीएम मित्र योजना और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये सब 2021 का योजना है। आगे हम बात करें 2022 की योजनाओं की तो स्वनिधि से समृद्धि योजना, इसके बाद जो है श्रेष्ठा योजना, अग्निपथ योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, पीएम श्री योजना, युवा 2.0, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। और टेलीमानस मिशन लाइफ, ये पीएम मोदी के द्वारा जो है मेनली केवड़िया गुजरात से इसको जो है ये स्टार्ट किया गया था। अगला है डिजिटल शक्ति 4.0, ये जो है नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा इसको चलाया गया था, ये भी 2022 का योजना है। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये रेलवे डिपार्टमेंट का है। ये सभी योजना की बात करें तो ये सब 2022 में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, आरोग्य मैत्री, जल जन अभियान। और ये ध्यान रखिएगा 75/25 जो पहल है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है और ये प्रीवियस एग्ज़ाम में जो है ये पूछा भी गया है। ये हमारा 2023 का योजना है। आगे देखें, अमृत धरोहर योजना, विवाद से विश्वास योजना 2.0 है ये, इसका पहले वर्जन चलाया गया था, ये इसको रिबिल्ड किया गया है कब, 2023 में ही। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये भी 2023 में चलाया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका भी संबंध 2023 से ही है। और पीएम जनमन और सूर्योदय योजना, ये सब जो है 2023 में ये योजना चलाया गया है। आगे हम 2024 की योजनाओं की बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एनपीए वात्सल्य योजना, पीएम ई ड्राइव योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना, भारत वय वंदन योजना, विद्या लक्ष्मी योजना, ये सब जो है 2024 का योजना है। ठीक है, विद्या लक्ष्मी योजना 2025 का है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, महिला सहकारिता, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 और एकीकृत पेंशन योजना, ये सब 2025 का योजना है। ठीक है, इतना जो है आपको योजना ध्यान रखना है। और जो भी योजना चलाया गया है 2026 में बेसिकली वो जो हमारा मंथ वाइज हम करंट अफेयर्स देखेंगे वो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है मोटा मोटा आइडिया कि अगर आप एक बार में एक चीज़ याद रखेंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे लंबे समय तक। इसीलिए जो है आप कोशिश करेंगे कि आप इसको एक थीम बेस आप याद रख सकते हैं कि अच्छा ये इस समय चला था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे सामने यहाँ पे टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण। किसी भी एग्ज़ाम में जाइए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, चलिए हम लोग को इसको डेप्थ में देखना है। देखिए 29 जनवरी 2026 को जो है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। आर्थिक अर्थव्यवस्था की इसमें स्थिति बताई गई है कि 2025-26 में भारत का जीडीपी जो है वो 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए पे 7.3% रहने का संभावना है। भारत की संभावित विकास दर 7% है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर जो है 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। मैं जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ आपको मेनली ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसका फिर से रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, राजकोषीय स्थिति की बात कर लें तो 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी है, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो जो हमारा राजस्व प्राप्ति है वो जीडीपी का 9.2% तक बढ़ा है। आयकर रिटर्न भरने वाले में जो है जो पहले संख्या 6.9 करोड़ था अब वो बढ़कर 9.2 करोड़ तक हो गया है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान जो है 17.4 लाख करोड़ रुपया का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो 2025 तक सकल एनपीए घटकर कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर आ गया है और शुद्ध जो एनपीए है, शुद्ध एनपीए हमारा 0.5% रहा है। अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि में अगर हम बात करें तो वो 14.5% रही है। वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार में हम देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है मार्च 2025 तक 55.2 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें से 36.63 करोड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोला गया है, जो टोटल का 66% है। मुद्रा योजना के तहत 36.18 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या जो है वर्तमान में 12 करोड़ के पार रहा है। गिफ्ट सिटी का वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उदय हुआ है। बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड है आपका कितना, निर्यात जो है 825.3 बिलियन डॉलर रहा है। ठीक है, सेवा निर्यात में 13.6% की वृद्धि के साथ जो है ये एक रिकॉर्ड अपने रिकॉर्ड को कायम किया है, जो हमारा 387.6 अरब डॉलर रहा है। जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार जो
विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो 11 महीने के आयात के लिए हमारे पास पर्याप्त है। यानी हमारे पास अभी जितना विदेशी मुद्रा भंडार है जो है 701.4 बिलियन डॉलर, इससे हम 11 महीने के लिए जो है कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी मंगवा सकते हैं। 2024-25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रवासी धनराशि प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में। तो वर्तमान में देश में 23 IIT हैं, 21 IIM हैं और 20 एम्स है। ये ध्यान रखिएगा कि देश में 23 IIT कॉलेज हैं, 21 IIM कॉलेज हैं और 20 जो है एम्स हॉस्पिटल है। सितंबर 2025 तक देश की कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर तक बेरोजगारी दर घटकर 4.8% थी। 2023-24 में महिला श्रम भागीदारी दर बढ़ा है। 2023-24 में जो है महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़ के कितना हो गया, 41.7%। सेवा क्षेत्र की बात करें तो GDP में सबसे ज़्यादा हिस्सा सेवा क्षेत्र का ही रहा है, जो रहा है हमारा 53.6% रहा है। ठीक, भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश बन के उभरा है। उपभोग और निवेश की बात करें तो निजी उपभोग GDP का 61.5% रहा है, जो 2012 के बाद का सबसे हाईएस्ट है। सकल पूंजी स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई है और कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में भी सुधार देखने को मिला है। इन्फ्लेशन की बात करें तो अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर जो है वो 1.7% रहा है, जो अब तक का न्यूनतम स्तर है। कृषि से संबंधित क्षेत्र की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन में 3,577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच गया है। मछली उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और बागवानी उत्पादन की बात करें तो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन से ये अधिक रहा है। आपको ये डाटा नहीं ध्यान रखना है। PM किसान के तहत अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में देखें तो PLI योजना के तहत जो है 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 12.6 लाख नौकरियां की जानकारी दी गई है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण में। सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजनाओं में 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव किया गया है। अब संरचना और कनेक्टिविटी की बात करें तो जो कैपेक्स है वो बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपए हुआ है। हाईवे की बात करें तो ये 10 गुना बढ़ा है और हवाई अड्डों की संख्या जो है वर्तमान में वो 164 हुई है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की बात करें तो बहुआयामी गरीबी में 53.3 से घटकर जो है वो 11.28% हुआ है। सामाजिक सेवाओं पर खर्च GDP का 7.9% रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हम लोगों का जो है दोस्तों ये आर्थिक जो हमारा सर्वेक्षण है 2025-26 का, ये इसका क्रक्स रहा है। आपको मेनली इतना चीज़ तो ध्यान रखना है। तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 29 जनवरी 2026 को जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण निर्मला सीतारमण जी पेश करती हैं। इसमें भारत का GDP दर जो है वो 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। संभावित विकास दर 7% है और 26-27 में जो ग्रोथ रेट है वो 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, GDP प्राप्तियां की अगर हम बात करें तो उसमें राजस्व प्राप्तियां जो है वो 9.2% तक बढ़ा है। शुद्ध NPA 0.5% रहा है। निर्यात जो है अपने रिकॉर्ड स्तर पे 825.3 बिलियन डॉलर रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर भारत का है। देश में 23 IIT हैं, 21 IIM कॉलेज हैं और 20 जो है वो एम्स कॉलेज हैं। महिला श्रम बल भागीदारी की बात करें तो वो 41.7% हो गया है। GDP में सेवाओं का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, जो हमारा 53.6% है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन के उभरा है भारत सेवा के निर्यातक के क्षेत्र में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर है कृषि में वो मछली उत्पादन में देखा गया है, जो 140% रहा है। और अवसंरचना की बात करें तो भारत में वर्तमान में 164 हवाई अड्डा है और बहुआयामी गरीबी में जो है वो पहले जो 55.3% था ये घट के जो है 11.28% हो गया है। ठीक, अब हम चलते हैं बजट पे।
तो बजट में भी जो हम लोगों को मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कभी भी आपसे पैसे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बेसिकली जो हमको पैसे में बस इतना ध्यान रखना है कि 26-27 का बजट का जो पैसा का टोटल कितना पैसे का बजट था, बस मोटा मोटा ये ध्यान रख लीजिए। बाद बाकी जो है हमको परसेंटेज ही ध्यान रखना, कितना बढ़ा कितना घटा, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमन ने जो है 9वीं बार रिकॉर्ड वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत कर दिया है। और ये पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट जो है इस बार का रविवार को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 26-27 के अनुसार 12 वर्षों में भारत की औसत वृद्धि दर लगभग 7% रहा है। ठीक है, पिछले 12 वर्षों में अगर हम बात करें तो औसत आर्थिक वृद्धि दर 7% रही है। ठीक, वित्तीय अनुमान की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमको सीधे 26-27 का डेटा देखना है। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, बेसिकली आपको जो है इसमें मेनली टोटल आंकड़ा रखना है ध्यान। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ जो है वो इतना है, और पूंजी प्राप्तियाँ आप लोग ये डाटा देख लीजिएगा। बाकी हमको यहाँ पे इसको एकदम डेप्थ में नहीं देखना है कि कितना पैसा था नहीं था, ये सब नहीं। ठीक है, केंद्रीय राजस्व एवं व्यय की बात करें तो रुपया कहाँ से आता है, रुपया आएगा तो रुपया खर्च भी होगा। तो देखिए अगर हम 100 पैसा मान के चलते हैं, टोटल अमाउंट को 100 पैसा मान के चलते हैं, तो उसमें अगर देखिएगा तो उधार और अन्य देयताओं से 24 पैसा आता है जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसे आते हैं, आय कर से जो है 21 पैसा आता है, निगम कर से जो है वो 4 पैसा आता है। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वहाँ से 6 पैसा, और इसके बाद कर भिन्न प्राप्तियाँ 15 पैसा है, सीमा शुल्क 10 पैसा है, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ 2 पैसा है। मेनली जो है आपको इसमें 2 ही चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो सरकार को पैसा आता है वो उधार और अन्य देयताओं से आता है 24 पैसा, और इसके बाद जो है इनकम टैक्स से आता है। ठीक है, जो 21 पैसा है। तो रुपया 100% आया है, 100 पैसा, तो 100 पैसा जाएगा भी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत का पैसा जा रहा है वो करों और शुल्कों के में राज्यों का हिस्सा जो है वो 22 पैसा चला जा रहा है, और इसके बाद जो है वो ब्याज यानी इंटरेस्ट चुकाने में 20 पैसा जा रहा है। मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कर्तव्य भवन में जो है बजट तैयार हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत तो संसद में हुआ है, लेकिन तैयार कहाँ हुआ है बजट, कर्तव्य भवन में तैयार हुआ है। और इसमें 3 कर्तव्य की बात की गई है। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास की ओर गति देना, दूसरा कर्तव्य है आकांक्षाओं को पूरा करना, तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। पहले कर्तव्य की बात करें तो पहले कर्तव्य के तहत जो है वो 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रम को प्रस्ताव दिया गया है। वो है आपका 7 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करना, विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना, चैंपियन MSME बनाना, अवसंरचना पर सशक्त बल देना, लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना, नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। ठीक है, तो जो पहला हमारा कर्तव्य है उसमें इन 6 क्षेत्रों का जो है वो प्रस्ताव दिया गया है। ठीक, भारत में ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्ष हेतु 10,000 करोड़ का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की बात की गई है। हमको बायोफार्मा शक्ति के पहल के तहत जो है अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया जाएगा, और 3 नया राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे का निर्माण किया जाएगा। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना होगी। प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, ये ध्यान रखिएगा।
200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार किया जाएगा और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड की बात की गई है। राष्ट्रीय पेशा योजना के तहत जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता, पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा बनाया जाएगा। 7 प्रमुख रूट की बात करें पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीप्लेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक, खनिज समृद्धि क्षेत्र जैसे तालचर अंगूर को बंदरगाह से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज जो 5 है, जो ओडिशा में है, को प्राथमिकता दी जाएगी। ये हमारा जो है इतना सब चीज़ जो है ये हमारा पहला कर्तव्य में बताया गया था। अब हम चलते हैं दूसरा कर्तव्य की ओर। दूसरा कर्तव्य में क्या है हमारा टॉपिक, मतलब उसका हेडिंग है मानव क्षमता और आकांक्षाएं। ठीक है, 5 साल में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर की भर्ती की जाएगी। आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान खोले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में शिक्षा अवसंरचना का विकास, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना होगी। 12 सप्ताह में 10,000 पर्यटक गाइड को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थल का अनुभवात्मक विकास। खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ एवं अगले दशक में खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार की बात की गई है। तीसरे कर्तव्य में क्या है, समावेशी विकास, इसका मतलब है सबका साथ सबका विकास। ठीक, किसानों के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवरों का निर्माण, एआई आधारित एग्री स्टेक पोर्टल, दिव्यांगजन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है आईटी और अतिथि क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल योजना। उत्तर भारत में NIMNS 2 की स्थापना की जाएगी। चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता। रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास और 4,000 नई ई बसें। दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेट। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध सर्किट का विकास होगा। 16वें वित्त आयोग के तहत जो है राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी जो है 6% से बढ़ा के 12% यानी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेनली देख लेते हैं कि 2026-27 का राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 4.3% अनुमानित है। राजस्व घाटा जो है 1.5% और प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का 0.7% अनुमानित है। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो ये जीडीपी का 0.3% है। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 से 4 लाख रुपए के लिए 0 है, 4 से 8 के लिए 5%, 8 से 12 के लिए 10%, 12 से 16 लाख के लिए 15%, 16 से 20 के लिए 20%, 20 से 24 के लिए 25% और 24 लाख रुपए से अधिक के लिए 30% का जो है टैक्स स्लैब रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। ये ध्यान रखिएगा कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब से बाहर निकल आए हैं। कैंसर रोगियों की राहत देने के लिए 17 दवाओं की मूल्य सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज रांची में स्थापित किया जाएगा। ये देखिए देश का दूसरा है जिसको रांची में स्थापित किया जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये रेल बजट है, इसमें बताया गया है कि ये भी बेसिकली हमारा जो है वो आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, तो इसमें वही बताया गया है कि देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है
कि 26-27 का जो टोटल बजट का जो साइज है वो 53,47,315 करोड़ रुपया है। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे जाएगा पैसा, वो बताया गया है कि किस तरीके से पैसा खर्च होगा। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करती है, तो वो हम लोग ब्याज देने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, जो 14,03,972 करोड़ रुपया बस हम लोग क्या करते हैं, ब्याज देने में खपत करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो उसी तरीके से है कि परिवहन और रक्षा में ऑलमोस्ट जो है हम लोग सेम पैसा ही खर्च रहे हैं। बाकी नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन जो है, इसका अगला फैक्ट एंड फिगर है, वो हमको यहाँ पे देखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे योजना आ गया। मेनली देखिए, मैंने बजट से जो है चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना है। बजट से, आर्थिक सर्वेक्षण से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेनली हमने अभी आर्थिक सर्वेक्षण देख लिया था, अभी हम बजट को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो 9वीं बार बजट पेश कर दिया है, और इस बार का बजट रविवार को पेश हुआ है। जो 12 वर्षों में भारत का औसत वृद्धि दर जो है वो 7% रहा है। राजस्व प्राप्ति का देख लीजिए, इतना करोड़ रुपया है, और पूंजी प्राप्ति इतना है। ठीक है, बात करें सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो उधार और अन्य देयताओं से आता है 24 पैसा, और आयकर से आता है 21 पैसा। उसके बाद पैसा जहाँ जाता है उसमें कर और शुल्क के लिए जाता है 22 पैसा, और ब्याज अदायगी के लिए जाता है 20 पैसा। इस बार का जो बजट है वो कर्तव्य भवन में तैयार हुआ था। इसमें 3 कर्तव्यों की बात की गई है। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास की गति देना, दूसरा कर्तव्य है आकांक्षाओं को पूरा करना, तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। पहले कर्तव्य की बात करें तो इसमें 6 क्षेत्रों को जो है वो हाईलाइट किया गया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत जो है वो अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया जाएगा, और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है वो की जाएगी। प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना चलाया जाएगा, और अगले 5 साल में 20 नए अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूसरा जो हमारा कर्तव्य पथ है मानव क्षमता और आकांक्षाएं। तो आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। तीसरा कर्तव्य है समावेशी विकास, यानी सबका साथ सबका विकास। अगर हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, यानी टोटल 6 राज्यों में जो है बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। राजकोषीय घाटा की बात करें तो वो जीडीपी का 4.3% अनुमानित है। राजस्व घाटा 1.5% है, और प्राथमिक घाटा 0.7% है। प्रभावी जो राजस्व घाटा है वो 0.3% है। ठीक है, इस बार जो 25 करोड़ लोगों को जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की जो स्थापना है वो रांची में की जाएगी। बजट का अगर हम आकार देखें तो वो 53,47,315 करोड़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो इंटरेस्ट चुकाने में पैसा जाता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है राज्य सरकार की योजनाएं 2025-26। ठीक है, तो हम लोग बस योजना को मोटा मोटा देखेंगे, उसका क्या उद्देश्य है, क्या मुख्य बिंदु है, वो आपको योजना में ही दिख जाएगा। अब मान के चलिए मैं पहले देखता हूँ यूपी का, उत्तर प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना है तो इसमें उद्यम संबंधित ही कोई बात किया गया होगा ना, टूरिस्ट से तो संबंधित बात किया नहीं गया होगा। तो ये आप एक बेसिक अपना आइडिया भी लगाएंगे, ये नहीं कि आपको एकदम पढ़ा मिल जाएगा, आप भी उसी को रट रहे हैं। तो इससे आप लोग थोड़ा सा बचेंगे, जिससे आपका करंट अफेयर्स काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना है, बफर से सफ़र योजना है, और मेरी शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान है। ये तीनों यूपी का है। एमपी का है सीएम लाडली बहन आवास योजना, राहगीर योजना, और मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। वृंदावन ग्राम योजना देख के यूपी नहीं मार दीजिएगा। वृंदावन ग्राम योजना किसका है?
मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का है गोधाम योजना और चरण पादुका योजना। उड़ीसा का है आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना, शक्तिश्री योजना और सुभद्रा योजना। केरल की बात करें तो ज्योति योजना और स्त्री सुरक्षा योजना हो जाएगा। कर्नाटक का अक्का पड़े योजना, सुजला योजना, कुसुम सी सौर योजना और ई स्वामित्व 2.0 योजना। गुजरात का नमो लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। झारखंड का मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना। तेलंगाना का इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना, इंदिरामा आवास योजना और रायथू भरोसा योजना। राजस्थान का है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। तमिलनाडु का है मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना, कलौगनार महिला पात्रता योजना। महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट महादेवा, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, लेक लड़की योजना। ठीक है। दिल्ली का है आपका अनमोल योजना, दुर्गा योजना, लखपति बिटिया योजना और जय हिंद योजना। हरियाणा का लाडो लक्ष्मी योजना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, गवाह सुरक्षा योजना। गोवा का गृह आधार योजना और म्याजे घर योजना। आंध्र प्रदेश का एक परिवार एक उद्यमी योजना, दिव्यांग शक्ति योजना, दीपम 2.0 और डीजी लक्ष्मी योजना हो जाएगा। उत्तराखंड का उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना और ए हेल्प कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश का राजीव गांधी वन संवर्धन और हिम केयर योजना। लद्दाख का कुनस्योम योजना। पश्चिम बंगाल का श्रमश्री योजना और बांग्लार युवा साथी योजना। असम का हो जाएगा निजुत मोइना 2.0 और अरुणोदय 3.0। बिहार का मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना और हो जाएगा हमारा बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना और मिशन दक्ष। पंजाब का मुख्यमंत्री सेहत योजना और शिक्षा क्रांति। त्रिपुरा का सीएम साथ योजना और सीएम 4 श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से जो जो आपको ध्यान रखना है हम उसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। देखिए यूपी का जो है आपको मेनली आपको ये ध्यान रखना है जो है आपका मेरी शहर मेरी जिम्मेदारी योजना। ठीक है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। छत्तीसगढ़ का जो है वो चरण पादुका योजना। ओडिशा का सुभद्रा योजना। केरल की बात करें तो केरल का वैसे ध्यान नहीं रखना है, कर्नाटक का भी ध्यान नहीं रखना है, गुजरात झारखंड का याद रख सकते हैं, मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना। ठीक है। बाकी राजस्थान का भी नहीं है मुख्यमंत्री, तमिलनाडु का भी छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र का याद रखिएगा प्रोजेक्ट महादेवा, ये कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। दिल्ली का आपको 2 ध्यान रखना है, एक तो आपका अनमोल योजना हो जाएगा और दूसरा लखपति बिटिया योजना हो जाएगा। हरियाणा का एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है। आंध्र प्रदेश का आपको डीजी लक्ष्मी योजना याद रखना है। उत्तराखंड का जो है हिम प्रहरी योजना ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का बेसिकली ध्यान नहीं रखिए। लद्दाख का कुनस्योम योजना ध्यान रखना है आपको। और बिहार का आप सब याद रख सकते हैं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा सम्मान योजना और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना और मिशन दक्ष। मिशन दक्ष का थोड़ा सा आप जो है ये ध्यान रखिएगा कि शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालय में शैक्षणिक रूप से जो कमज़ोर है 25 लाख विद्यार्थी, उनको सलाह देने के लिए जो है वो मिशन दक्ष को उन्होंने लॉन्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने पंजाब और त्रिपुरा ध्यान नहीं रखना है। तो इतना जो है मेनली ये योजना भी आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं आर्थिक परिदृश्य पे। तो चलिए इसमें तो हमको देखना है। देखिए मई 2026 में बात करें तो बेरोजगारी दर 5.5% थी, शहरी बेरोजगारी दर 6.4% था और ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.1% था। श्रम बल भागीदारी दर जो है वो 54.4% था। मतलब आप क्या समझे कि सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार लोग हैं वो शहर में हैं। ठीक है। 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन इतना था, ये ध्यान नहीं रखना है। 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार
$682.3 अरब पहुंच गया है। उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां देश, उज्बेकिस्तान जो है ये एनडीबी में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश बन गया है। ठीक, भारत जो है अब अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत को पछाड़कर ताइवान 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। सर्वम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न कंपनी बना है। चीन का लाइन साइन दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। लाइन साइन जो है ये सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 29वीं नवरत्न कंपनी बनी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय जीव उत्पादक देश बना है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 किया गया है। अब जो है आधार वर्ष क्या है हम लोग का 2022-23। कैग के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में मेघालय राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वो राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत को श्रमिकों के प्रेषण के लिए 110.47 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई है। रेमिटेंस जो है भारत को वो 110.47 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। वेनेजुएला जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश हमारा भारत है। रेमिटेंस सबसे ज़्यादा भारत को प्राप्त होता है और भारत स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तमिलनाडु सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य है। जीडीपी रैंकिंग में भारत 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, पहले पे अमेरिका है, दूसरा पे चीन है। 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में 6ठा स्थान रखा गया है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने वैश्विक 50,001 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणन हासिल किया है। गौतम अडानी की बात करें तो गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं। देखिए, जो मेनली मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको ये ध्यान रखना है, बाकी को आपको सुनना है। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश बना है। एनएसओ के अनुसार मार्च 2026 में भारत की जो खुदरा महंगाई दर 3.4% हो गई है। आरबीआई ने भारत का दूसरा सुरक्षा डाटा संग्रह जो है सेंटर वो ओडिशा में लॉन्च किया है। व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष क्या है 2022-23। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहले पूरी तरीके से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपए की घोषणा की है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम को लॉन्च किया है। कौन? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के साझेदारी से लॉन्च कर दिया है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष जो है 2024 शुरू हो गया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। आकाशा एयर IATA का हिस्सा बनने वाली 5वां भारतीय एयरलाइंस बन चुकी है। FSS ISO IEC 42,001 सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला पेटेंट कंपनी बन गया है। डेलॉयट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा द बैंकर भारत द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। ठीक है, द बैंकर के द्वारा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी है। IMF ने भारत के UPI को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दिया है। मतलब जो है दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में जो है वो हमारा भारत है। HDFC बैंक 2025 में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन के निकला है। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। NVIDIA $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना का दर्जा दिया गया।
तेलंगाना सबसे ज़्यादा यूपी ट्रांजैक्शन करने वाला जो है वो भारत देश का राज्य है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी जो है अब 42% तक पहुंच गई है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिल चुका है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा जो सऊदी अरब में है, सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन की शुरुआत की है। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर जो है वो 100 रुपये का स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ठीक है। जीएसटी 2.0 के तहत जो है टैक्स स्लैब अब जो है वो आपका है 5%, 18% और 40%। 5%, 18%, 40% है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश और कोयला उपभोक्ता में भी दूसरा स्थान है भारत का दुनिया में। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला अपना। केंद्र सरकार ने पीएम खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है। नीतीश कुमार ने जो है 125 यूनिट तक जो है मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी है। टाटा ग्रुप ने देश का पहला वैल्यूएबल ब्रांड बना है और डूल्स भारत की पहली पेंट फूड यूनिकॉर्न बनी है। ठीक है, इतना आपको जो यहाँ पे हाईलाइट है वो ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर्स देखें। एंकोर नामक मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस आईआईटी मद्रास ने जारी किया। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में होगा। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई डिजाइन वाली क्वांटम चिप मेजोरोना 2 को लॉन्च किया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्ट केंद्र आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी एवं परिष्कृत वीडियो टू टेक्स्ट एआई मॉडल का नाम जो है वानी रखा गया है। यूरोप और चीन के वैज्ञानिकों ने थोरियम 229 का प्रयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी जो है वो बनाई है। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक का शाखा असम में शुरू हुआ है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली इक्वाडोर में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया ने जोग जैसा मंदिर में दुनिया का पहला रोबोट भिक्षु गावी पेश किया है। अमेरिका ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया है। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम को तेलंगाना में जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र आईआईटी रोपर ने लॉन्च किया है। भारत की पहली पोर्टेबल मैग्नेटिक्स रेजोनेंस इमेजिंग प्रणाली को दिल्ली एम्स में स्थापित किया गया है। भारत ने दुनिया का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइव कनेक्ट लॉन्च किया है। इसमें कार्डियो सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार ने इसको विकसित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और साक्ष्य आधारित उपयोग को सक्षम बनाने के लिए शाही और बौद्ध प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खनन प्रणाली के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। मेटा ने नया एआई मॉडल मूसे स्पार्क लॉन्च किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आंध्र प्रदेश के अमरावती में लॉन्च किया गया है। एआई के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट ने MAI ट्रांसक्राइब 1 नाम का नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है। समुद्री संरक्षण को बनाए रखने के लिए भारत ने भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए नई तकनीक बनाई है।
गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेटर करने वाला एआई मॉडल को लॉन्च कर दिया है। जियो देश का पहला एआई प्लेटफॉर्म जो है वो पीपल फर्स्ट को लॉन्च करेगा। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी रुकावट के ठंडे एटम को मापने के लिए RDSNS तकनीक विकसित की है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औषधि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स टूल पैथोजेनी विकसित किया है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। IIT पटना ने बिहार के पहले परम रुद्रम सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया है। IIT दिल्ली ने जर्मन और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA विकसित की है। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रोप्रोसेसर का नाम ध्रुव 64 है, जिसे सीडेक पुणे ने विकसित किया। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अलकनंदा की खोज की है। भारत की पहली वाणिज्यिक और निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम फर्स्ट है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी वर्षा 101 को CSIR IGIB संस्था द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल और AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम इंद्रजाल रेंजर है, जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। गूगल ने अपना पहला AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। भारत का पहला जो है टेस्ला सेंटर गुड़गांव में खुल गया है। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को लॉन्च किया है, जिसे IIT बॉम्बे के P-Quest समूह द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। ओपन AI ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। भारत अंटार्कटिका में अपने चौथे अनुसंधान संस्था मैत्री 2 का निर्माण किया है। ये ध्यान रखिएगा, और इसको 2032 तक जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा AI के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है, और इसरो की सेमीकंडक्टर लैब के द्वारा इसको विकसित किया गया है। गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना को लॉन्च किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे रक्षा और प्रतिरक्षा का परिदृश्य, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भारत की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन फिनलैंड देश ने बनाया है, मतलब बनाएगा वो। हवा से सतह में मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से जो है वो हो गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशल व्हीकल यानी होवरक्राफ्ट को शामिल किया है। भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी निगरानी और टोही के लिए विशेष रूप से निर्मित दिव्यास्त्र MK1 का जोधपुर में सफल परीक्षण किया है। रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेशिनक मिसाइल को लॉन्च किया है। कौन? रूस ने। नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पे कि भारत ने पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग का जो नाम है वो सूर्यास्त्र रखा है। भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम संघमित्रा है।
स्क्वाड्रन लीडर साम्या कैट क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की जो है ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन जो है पुर्तगाल देश में किया गया है। डीआरडीओ और आईएएफ ने ओडिशा तट पर टाटा ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चर्चा में रहा सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया है। सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया है। यिलिद रिमहान मिसाइल को तुर्की द्वारा विकसित किया गया है। डैम्प उपग्रह चीन द्वारा विकसित किया गया है। भारत ने एंटी शिप मिसाइल नासम एसआर का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला 5वां सबसे बड़ा जो है वो देश बना है। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम INS ध्रुव है, जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है। R-37M मिसाइल रूस द्वारा विकसित किया गया है, जिसे भारत खरीद रहा है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन और एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को विशाखापट्टनम में विकसित किया गया है। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो भारतीय नौसेना का स्वदेशी तकनीक से निर्मित सर्वेपोत INS संशोधक नौसेना को सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट 17 के तहत जो है 5वीं नीलगिरी श्रेणी का जो स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी को भारतीय नौसेना को दे दिया गया है। और मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत देश में निर्मित लाइट मशीन गन जो है वो प्रहार की पहली खेप भारतीय सेना को मिली है। भारतीय वायुसेना ने वायुबान नामक भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन का विकसित वायुबान जो है वो हेलीकॉप्टर ड्रोन है। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। कि नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है। एम्फीबियन ड्रोन का नाम अवतार है। भारत वैश्विक हथियार आयात में दूसरे स्थान पर है। डीआरडीओ ने डॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित पूर्व नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया है। हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, हैमर मिसाइल का निर्माण भारत और फ्रांस कर रहे हैं, ठीक है। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। भारत ने हवाई खतरे विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। डीआरडीओ ने अपना जो है 1 जनवरी 2026 को 86वां 68वां स्थापना दिवस मनाया है। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल का गठन की घोषणा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है भारत की पहली स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्री प्रताप को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय सेना ने 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रीयता का वर्ष घोषित किया है। डीआरडीओ ने ओडिशा तट से 2 स्वदेशी जो है प्रलय मिसाइलों का सॉल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज INSV कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया है। कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गेडेस ग्लेब पुरस्कार मिला है। भारतीय सेना 38 वर्षों के बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई की शुरुआत की है। मिनटमैन 3 नामक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। रूस ने परमाणु ऊर्जा चलित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। साउथ कोरिया ने यूनूम 5 मिसाइल का अनावरण किया है। द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी।
रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड बुरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया। ताइवान ने टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली जो है वो लॉन्च की गई है। भारतीय वायुसेना ने जो है अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 8 अक्टूबर को। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया और 17 सितंबर भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने 76वां स्थापना दिवस मनाया है। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ। तो पनडुब्बी है अंद्रोथ, ये ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो है वो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर्स है। चलिए देखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के डाफसार नामक पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उप सतह बर्फ की संभावित उपस्थिति का पता लगाया है। पथकाइंड नामक भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल और सर्वम द्वारा बनाया जाएगा। भारत का स्पेस टेक स्टार्टअप जो है ग्लैक्स आई ने फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह दृष्टि का सफल परीक्षण किया है। नासा डार्क मैटर के रहस्य को जानने के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा। इसरो ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान के स्थल का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। इसरो ने मंगलयान मिशन के अंतर्गत 10 अप्रैल 2026 को दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक किया। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसका नाम है आपका अजिस्ता स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में रहते हुए ABA फर्स्ट रनर उपग्रह के माध्यम से भारत की पहली इन ऑर्बिट स्नूपिंग क्षमता हासिल की है। भारत की पहली निजी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपने 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का सफल परीक्षण किया है। वास्ट स्पेस द्वारा निर्मित विश्व का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 को वर्ष 2027 में SpaceX ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ताइवान के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने शनि के नए 11 चंद्रमाओं की खोज की है। अब जो है शनि का टोटल उपग्रह 285 हो गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए लेह लद्दाख में मिशन मित्र की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मिशन के सदस्यों की शारीरिक सहन शक्ति, मजबूती और टीम वर्क का परीक्षण करना है। इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग स्थल की पहचान कर ली है। इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अन्वेषा अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जो असफल रहा। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए व्योम मित्र नामक एक अर्ध मानव रोबोट विकसित किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। मिसाइल बेंथोसा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट मार्क 3 से अमेरिकी कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया है। ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमान सेट 1 का एयरबस की मदद से लॉन्च कर दिया है। और गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो का पहला मानव रेंटेड L110 विकास इंजन सौंपा। कुंचला कैवल्या रेड्डी को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। कुंचला कैवल्या रेड्डी जो है 2019 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए इनको चुना जा चुका है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। कब? 2030 तक मंगलयान 2 को उतारा जाएगा मंगल ग्रह पे। भारत ने LV-M3M5 रॉकेट से कॉमसैट CMS-03 का प्रक्षेपण किया है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का जो नाम है वो है 2025 PN7। दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट मिशन दृष्टि बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्स स्टार्टअप ग्लैक्साई द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
एस्लेप्टर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य के अंतरिक्ष शहर को 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की जो है वो घोषणा की गई है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की है, जिसका जो नाम है S2025 U1 रखा गया है। नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा लद्दाख में शिव कॉर्थॉन और हिमालय टर्टरी बकव्हीट के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे गए हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया है। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार श्रीहरिकोटा से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्सियोम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 2025 में 15 जुलाई को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। वो जो है 18 दिन तक जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताएं और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की है। इजराइल ने अमेरिका के केप कैनेवल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोरर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो स्थापित करेगा और 2040 तक चांद्र पर एक अंतरिक्ष यात्री को भेजेगा। डोंगेटी जहानवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख के त्योसोकर झील के पास होप मिशन का उद्घाटन किया है। हरदोई के शिवांशु शुक्ला है, यूपी के हरदोई के अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा की। इनमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे और इसमें 4 सदस्यीय दल में अमेरिका के पिगी विट्सन, पोलैंड के उजनास्की और हंगरी के कपू थे, टिवार कपू। ठीक है, अब जो है यहाँ से दोस्तों पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, इसको जो है हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।